गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में है ना, मैंने आप लोगों को, ये हमारा सिलेबस है, क्रिएटिंग न्यू टेबल, एडिटिंग अ टेबल, ये दोनों मैंने कवर करा लिए हैं ऑलमोस्ट, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना तो ठीक है, सफिशेंट है। बट हमें ना थोड़े टेबल से कुछ और एडवांस जो स्ट्रक्चरिंग लेआउट हैं वो समझते हैं, डिज़ाइनिंग। और तो हमारा टॉपिक ही है आज का, डिज़ाइनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग टेबल करके। तो मैं करने क्या वाला हूँ, आज आप लोग को वही बताने वाला हूँ कि कैसे डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चरिंग पे थोड़ा मैं फोकस करने वाला हूँ टेबल के। तो भाई मैं कोई टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये टेबल मैं जैसे इंसर्ट करूँगा तो मेरे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक डिज़ाइन का और लेआउट का। तो ये दोनों हमें आज समझना थोड़े क्विक वे में, आप लोग को जानना ज़रूरी है कि एडवांस में हम इसके कैसे। तो देखिए, इस मेनू में पूरे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, टेबल के डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर है लेआउट, मतलब इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं। तो डिज़ाइन में जाऊँ तो देखिए, यहाँ पर आपको जैसे मैंने कोई टेबल लाया तो देख सकते हैं ये जो है ना, ये हेडर रो कहलाता है, जहाँ पर हेडिंग लिखते हैं हम लोग। मैं टेबल को जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, मैं टेबल को जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, डिज़ाइन मेनू में गया तो देखिए हेडर रो। तो ये हेडर रो हाईलाइटेड है यहाँ पर। अगर मैं इस हेडर रो को, यदि इसको अनचेक करूँ तो आप देख सकते हैं नॉर्मल हो गया, है ना। एक थोड़ा सा हल्का शेडो है, ये फिर से आपको नन शेडो है, इसमें कोई शेडो नहीं है ना, मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। तो अल्टरनेट मैनर में ये आपको हल्का सा इसमें इसमें डार्क डार्क इफेक्ट है, ये फीका है, या डार्क इफेक्ट है, फीका है, डार्क इफेक्ट है, फीका है। तो एक के बाद एक अल्टरनेट मैनर में है ये। तो ये बैंडेड रो किया हूँ, है ना, ये ऑप्शन बैंडेड रो है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो सारा जो है उसका जो इफ़ेक्ट है ना, कलरिंग जो है वो पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। यदि मैं कोई दूसरा डिज़ाइन लूँ कुछ इस तरीके से, ये डिज़ाइन लेता हूँ मैं, और यदि हेडर रो करूँ, है ना, थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है इसका जो बॉर्डर है वो। कोई मैं दूसरा डिज़ाइन लूँ, सपोज़ ये ब्लैक वाला ले लेता हूँ। तो ये देखिए हेडर रो, और मैं हेडर रो को हटाऊँगा तो यहाँ से हट जाने वाला है, ठीक है। अब इसमें कॉलम ही नहीं है। तो ये तरह तरह के यहाँ पर टेबल के स्टाइल्स हैं, है ना। आपको तरह तरह के टेबल की स्टाइल्स हैं वो हम ले सकते हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके से। अगर मैं टोटल रो करूँ, है ना, सॉरी 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 सॉरी, मैं कोई नया ऑप्शन ले लेता हूँ। मैं जैसे टेबल को इंसर्ट किया, सपोज इतने को देख सकते हैं, हेडर रो ऑप्शन है। अगर हेडर रो ऑप्शन को हटाऊंगा तो हेडर रो जो है उसकी जो कलरिंग है वो हटेगी। अगर मैं टोटल रो करूँ, टोटल रो मतलब जो लास्ट वाली रो है वो कलर हो जाएगा, वो फिल हो जाएगा। और यदि मैं फर्स्ट कॉलम को, है ना, हेडर रो को भी क्लिक करूँ तो हेडर रो फिल होगा। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को क्लिक करूँ तो फर्स्ट कॉलम की फिलिंग होगी। अगर मैं लास्ट कॉलम को क्लिक करूँ तो लास्ट कॉलम की फिलिंग होगी। तो ये तो हो गया ये सारे ऑप्शन, हेडर रो, टोटल रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम वाले ऑप्शन। बैंडेड रो का अर्थ समझते हैं थोड़ा सा। बैंडेड रो मतलब ये देख सकते हैं एक के बाद एक अल्टरनेट मैनर में सारे की कलरिंग हुई है। अगर बैंडेड रो ऑप्शन को यहाँ से मैं ऑफ कर दूँ तो सारा नॉर्मल हो जाएगा। अगर बैंडेड कॉलम ऑप्शन को मैं ऑन करूँ तो देख सकते हैं अल्टरनेट मैनर में इनके जो कॉलम्स हैं उनकी शेडिंग हुई है। तो ये तो हो गया टेबल स्टाइल ऑप्शंस। फिर हम देखते हैं टेबल स्टाइल। तो यहाँ पर तरह तरह के आपको ऐसे स्टाइल मिलने वाले हैं। हेडर करूँ तो हेडर फिल हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर आपको इनबिल्ट एमएस पावर पॉइंट जो है, वर्ड जो है, ऐसे हमको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अब आते हैं शेडिंग की बात करें। अगर मैं टेबल को शेड करूँ येलो कलर से, है ना, कोई मैं टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट हुआ, देख सकते हैं पूरे आपको यहाँ पर शेड हो गए हैं, है ना। जो कलर से मैं फील करूँगा उसी कलर की फीलिंग होगी टेबल पर। और यदि मैं बॉर्डर पर जाऊँ, है ना, ऑल बॉर्डर करूँ तो इस तरीके से बॉर्डर भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर करूँ
ठीक है, तो ये बॉर्डर से रिलेटेड आपको ऑप्शंस हैं। अगर मैं डायगोनल बॉर्डर करूँ तो कुछ इस तरीके के बॉर्डर्स आने वाले टेबल में। इफ़ेक्ट की बात करें हम, यदि शेडो, तो आपको ऐसे 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो ये टेबल के डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अगर मैं इस कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z करता हूँ, ये तो हो गया मेरा नॉर्मल टेबल। ठीक है, तो ये हो गया बॉर्डर इफेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस। अगर मैं इन सब में कुछ डेटा डालता हूँ, सपोज सीरियल नंबर, कुछ भी, यहाँ पर मैं कुछ नेम लिख देता हूँ और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल को। अब ये जो वर्ड आर्ट स्टाइल है, तो इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हैं उनकी स्टाइलिंग है। अगर मैं ये देखिए, अगर ब्लैक करूँ तो ब्लैक हो जाएगा फॉन्ट कलर। अगर मैं, है ना, ये फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, यहाँ से मैं यदि इन पे बॉर्डर डालना चाहूँ, है ना, किस पे बॉर्डर, वो जो टेक्स्ट है उन पे, तो मैं यहाँ गया, आप देख सकते हैं उस पर हल्का सा बॉर्डर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और इफेक्ट मैं दे देता हूँ कुछ इस तरीके का, और इसी में ही यदि मैं, ये देख सकते हैं उसका जो बॉर्डर का जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये तो हो गया वर्ड आर्ट, मतलब इस टेबल के अंदर जो टेक्स्ट हैं उनके इफ़ेक्ट्स, है ना, और इन पर ग्लो कराना है कुछ ऐसा, तो वो भी ये इफ़ेक्ट है। तो ये वर्ड आर्ट स्टाइल, तो टेबल के अंदर जो डेटा हम टाइप करते हैं उनके लिए सारे ऑप्शंस हैं। और ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन तो हम जानते ही हैं, है ना, हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जो भी हमें रो और कॉलम चाहिए। इरेज़र का ऑप्शन भी हम जानते हैं, इरेज़ करने के लिए होता है, उसके जो टेबल के लाइंस होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज़ हैं उनको। तो ये हो गया डिज़ाइन के सारे ऑप्शंस। अब हम लोग आते हैं लेआउट के सारे ऑप्शंस को समझते हैं। यहाँ पर मैं कोई टेबल ले आता हूँ, लेआउट, है ना। अब देखिए मुझे करना क्या है, सपोज़ मैं यहाँ नंबरिंग डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये मैंने नंबरिंग डाला हुआ है। अभी मेरा कर्सर जो 3 नंबर पे है, और मैं क्या करता हूँ, तो रो एंड कॉलम वाला हम यहाँ से जाते हैं, है ना, हम ग्रुप में आते हैं, इंसर्ट अबव करूँगा तो रो जो है ऊपर में इंसर्ट हो जाएगा, 3 नंबर के रो में हूँ मैं। और इंसर्ट बिलो करूँ तो इसके नीचे में रो आपको इंसर्ट होने वाला है। अब हम लोग आते हैं कॉलम इंसर्ट करना, है ना। तो अगर मैं कॉलम की भी नंबरिंग कर देता हूँ 2 3 4 4 5 6 7 8 9, कर्सर है मेरा 4th नंबर पे। अगर मैं इंसर्ट लेफ़्ट करूं तो लेफ़्ट साइड में कॉलम इंसर्ट होगा, और यदि मैं कर्सर 4th पे है और इंसर्ट राइट करूं तो राइट में आपको कॉलम इंसर्ट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और इतने पे मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो आपको सेल है ना उनको 2 भाग में डिवाइड करना चाहता हूं, तो स्प्लिट सेल का ऑप्शन है, तो वो देख सकते हैं, यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा है, मैं, है ना, वो बटा हुआ है बाकी। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ इधर, है ना, इनको स्प्लिट करता हूँ कुछ ऐसा, तो देख सकते हैं ये स्प्लिट हो गया है ना, ये 2 कॉलम में बढ़ गया है, तो स्प्लिट का ऑप्शन हो गया। अगर मैं मर्ज करना चाहता हूँ, इतने सेल को एक बनाना चाहता हूँ, तो ये मर्ज सेल का ऑप्शन है। पूरा आप देख सकते हैं पूरा एक, है ना, इनके मल्टीपल कॉलम्स थे वो डिवाइड होके सारे जो हैं ये मर्ज हो गए हैं। अब अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, ये जो हाइट है ना, एक सेल की जो हाइट है उसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ।
उसी तरीके से विड्थ को भी मैं इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, फिर अगला जो ऑप्शन है, सपोज़ मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर में ये अलाइनमेंट के लिए है ना, टॉप में, मिडिल में, तो इस तरीके से मैं इसे अलाइन कर सकता हूँ टेक्स्ट को। फिर अगला ऑप्शन हम लोग चलते हैं टेक्स्ट का डायरेक्शन। सपोज़ मैं यहाँ पर इस सेल में गया और इसके हाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कुछ इतना, और मैं टेक्स्ट डायरेक्शन यदि मैं सपोज़ स्टैक्ड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हीरा, तो देख सकते हैं आपको वर्टिकली, तो ये सेल के अंदर टेक्स्ट के डायरेक्शन के लिए ऑप्शंस होते हैं। ये मार्जिन का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मैं टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्जिन में गया तो सेल का मार्जिन है ना, मतलब ये जो डेटा है और वहाँ से ये जो बॉर्डर है वहाँ की दूरी को सेट करते हैं, मार्जिन को सेट करते हैं। आप देख सकते हैं पूरे किस तरीके से जो सेल के अंदर डेटा है उनकी मार्जिन सेट हो रही है। यहाँ से देखते हैं अगला ऑप्शन हाइट और विड्थ का सेम है। आपको ये टेबल साइज़, टेबल का हाइट और विड्थ के लिए है, टेबल के हाइट और विड्थ के लिए ऑप्शन है। फिर आगे चलते हैं, इस टेबल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ एक और टेबल ले आता हूँ सपोज़ मैं यहाँ पर, तो देखिए मेरे पास 2 टेबल आ गए हैं, मेरे पास दो टेबल हैं। तो इस टेबल को मैं सपोज़ अगर मैं पीछे भेजना है तो देखिए सेंड बैकवर्ड, आगे लेना है सेंड फॉरवर्ड। फिर सिलेक्शन पेन को मैं अगर ओपन करूँ, 2 टेबल है तो यहाँ से मैं क्या है टेबल 1 को सेलेक्ट करूँगा तो ये टेबल सेलेक्ट होगा, टेबल 2 सेलेक्ट, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर मेरे इस स्लाइड में वो सारे टेबल को मैं सिलेक्शन पेन से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगला जो ऑप्शन है अलाइन का है। अलाइन लेफ्ट करूँगा टेबल अलाइन में हो जाएगा, राइट करूँगा तो राइट में अलाइन हो जाएगा, अलाइन टॉप करूँ तो टॉप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा टेबल के ऑप्शंस। ये इसको सेलेक्ट किया, तो ये तो था पूरे ऑप्शंस आपको टेबल की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो हमने सीखा डिज़ाइंस के ऑप्शंस और लेआउट मतलब इसकी स्ट्रक्चर के सारे ऑप्शंस को। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमारे सिलेबस का है ना 5वीं यूनिट का पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है यहीं पर, सिर्फ टेबल का है ना। अभी और भी सिलेबस में बचे हुए हैं, उनको भी आप लोग को मुझे कंप्लीट करना है। तब तक के लिए थैंक यू।